नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सुशासन दिवस पर कृषि मंत्री ने जिला स्तर पर 3 अधिकारियों व कर्मचारियों को किया सम्मानित। आंगनवाड़ी वर्कर्स को वितरित किए मोबाइल फोन। रोड शो के साथ भिवानी में आप पार्टी की बदलाव यात्रा का हुआ समापन। नया बाजार में यीशु के जन्म के बाद ईसाई समाज के लोगों ने मनाया क्रिसमस। एक दूसरे को केक खिलाकर दी बधाइयां। भिवानी में आज दूसरे दिन भी रही कोहरे की दस्तक। वाहन चालकों की बड़ी समस्या। तुलसी दिवस पर टीआईटी स्कूल में 71 दादा दादियों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। सुशासन दिवस पर लघु सचिवालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलना ही सुशासन है। उन्होंने कहा कि सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को सुशासन के रूप में साकार कर रही है। सुशासन दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लघु सचिवालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आज लाभ पात्रों के खाते में सीधे रूप से पैसे भेजे जा रहे हैं और कोई बिचौलिया नहीं है, जबकि पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में लोकतंत्र वही है जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि आमजन के साथ साथ विशेषकर किसानों को लेकर सुशासन की बात की जाए तो सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए अनेक नीतियां बनाई। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल फोन भी वितरित किए। इसमें हमारे चंडीगढ़ से ऑनलाइन हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जुड़े, सभी जिला स्तर पर अधिकारी, हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनको हमने फोन का आवंटन किया, और जो कर्मचारियों को चुना गया जिन्होंने अच्छा काम किया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पुरस्कार दिए गए। और आज का दिन जब से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमने आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में सुशासन दिवस मनाते हैं। आज का दिन ही महामना मदन मोहन मालवीय जी के याद करने के लिए भी है और आज क्रिसमस का त्यौहार भी है। तो इन सब मौक़ों पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक सुशासन की व्यवस्था की है, सब लोगों को घर बैठे उनकी योजनाओं का लाभ मिले, हर आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को उसके अधिकार जो हैं उसका लाभ मिले, और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम किया है। और लोकतांत्रिक प्रणाली में सब बराबर हों, किसी को किसी की हक पे दूसरा अधिकार ना जमा सके, ऐसी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इस दिशा में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी में जो सिस्टम होना चाहिए का निर्माण हुआ है। तब से कुछ ना कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को हमें इकट्ठे होकर के लड़ना है। ये सही है कि आजकल युवा लोगों के अंदर नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, खासकर हमारे पड़ोसी प्रदेश से, बॉर्डर के इलाकों से, लेकिन हम जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, खेल में ध्यान दे रहे हैं, चरित्र निर्माण में ध्यान दे रहे हैं, और इससे हमें सफलता भी मिल रही है। और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा के अंदर नशे का प्रचलन कम से कम हो। कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर बहुत ज़बरदस्त किसानों ने इकट्ठा होकर के ये पर्व मनाया
मैं सब किसान भाइयों को, किसान परिवारों को इसकी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम सब मिलकर के गांव देहात को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही बदलाव यात्रा का समापन भिवानी में हुआ। पार्टी प्रचार कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर और पंजाब सरकार में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पत्रकारों को संबोधित करके बताया कि भाजपा सरकार ने अन्नदाता सम्मेलन के नाम पर किसानों को बरगलाने का काम किया है। अन्नदाता सम्मेलन में ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई है और ना ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई है। आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही बदलाव यात्रा भिवानी पहुंची। इस दौरान पंजाब सरकार के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर एवं चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में स्थानीय घंटाघर से दादरी गेट तक रोड शो निकालकर यात्रा का समापन किया गया, जिसके बाद आप नेताओं ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की झूठ की पोल खोली। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक दल जनता का भला करने की दुहाई देते हैं, उनका विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसे में आमजन 10 की 10 लोकसभा सीट व 90 की 90 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को दे, ताकि दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर हरियाणा वासियों को भी सुविधाओं का लाभ मिल सके। हर फेज जो हमारा रहा, सिरसा से जिस यात्रा को मैं लेकर के आया हूँ, करीबन 1200 किलोमीटर मैं चला हूँ। जो कालका से शुरू हुई, आज पानीपत खत्म हुई, वो भी 1200 किलोमीटर वो चले। फरीदाबाद से सुशील गुप्ता जी चले, जो आज जींद में समाप्ति उन्होंने यात्रा की करी, उतने ही किलोमीटर वो चले। और जो चौथा चरण था, महेंद्रगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा, उसका कैथल में जो समापन हुआ, अनुराग डांडा, वो भी इतने किलोमीटर। तो करीबन 4,500-5 हजार किलोमीटर की यात्रा हमने तय करी। और इन पिछले 10 दिनों में 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभाओं में हम गए। लोगों की समस्याएं, वैसे तो सब अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं, लेकिन जब एक सघन जनसंपर्क अभियान में निकले तो बहुत सी समस्याएं निकल करके आती हैं। बहुत सी समस्याएं लोग अपनी बताते हैं। किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, उनके दुख तकलीफ दर्द को समझा। नशे की समस्या, उसके ऊपर लोगों ने बहुत अपने बातें रखी, सुझाव रखे। बेरोजगारी किस कदर है, लोग बताते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरियां कहीं नहीं है। किसानों की तो दुर्दशा, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आज अन्नदाता सम्मेलन करने से किसान की माली हालत ठीक होने वाली नहीं है। किसान को स्वामीनाथन जो आयोग था, रिपोर्ट थी, वो इस सरकार ने लागू नहीं करी। 3 कृषि काले कानून बना करके 750 किसानों की शहादत लेकर के आज चुनावी वर्ष में हम अगर किसान से बड़े बड़े वायदे किए, क्या किया मैं देख नहीं पाया। आप अगर कुछ बात रखेंगे उसके जवाब में वो भी हम रखेंगे। तो आज पूरा हरियाणा वो परिवर्तन चाहता है और देश को व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो 140 करोड़ लोग, खासतौर से उसमें नौजवान जिनकी 65% आबादी है 35 साल से नीचे के, वो एक अपने आप में इस देश के लिए चुनौती बन जाएंगी। आपने अभी देखी नई फिल्म आई है डंकी, किस तरीके से इलीगल तरीके से हमारे जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो या तो कर्जा लेकर के या अपनी ज़मीनें बेच करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद यहाँ पर रोजगार नहीं है, बच्चा नशे की तरफ जाए, इससे अच्छा उसको कह देते चले जाओ। आज उसी का एक प्रमाण, वो जो फ्रांस के अंदर एक 300 सवारी जिस विमान में थी, जो दुबई से बाहर दूसरे देश में जा रहा था और वहां से इलीगल तरीके से कनाडा और यूएस में हो जा रहे थे। 300 लोगों का भविष्य क्या होगा किसी को आज नहीं पता। भिवानी जो विधानसभा है उसमें अपने भाई के बुलावे पे डॉक्टर अशोक तंवर जी, जो हमारे हरियाणा चोन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं आया था। और सुबह से हम अलग अलग जगह पे होते हुए भिवानी में हमने आज 10वें दिन समाप्त किया जे परिवर्तन हरियाणा का जो मुहिम चलाई थी हमारे भाइयों ने। और पूरे हरियाणा में अलग अलग शहरों से होते हुए, गांव से होते हुए, जो हमारे भाई पूरे हरियाणा में पार्टी के लिए चोन प्रचार किया, हरियाणा परिवर्तन के लिए चोन प्रचार किया। और मैंने भी आज देखा
सभी दुकानदारों से, सभी जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उन्हीं से बातचीत की। और जैसे हमारे पंजाब में वेव थी इलेक्शन से 2-3 माह पहले, उससे ज़्यादा वेव आज हरियाणा में है, क्योंकि वहाँ पे भी जब हम देखते थे हमारे वहाँ पे ज़्यादा अकाली दल है। अकाली दल और कांग्रेस के लोगों ने झंडे अपने घरों पे लगाए थे, अपने मकानों पे लगाए थे, पोस्टर लगे थे, फ्लैक्स बोर्ड लगे थे बड़े बड़े। और आम आदमी पार्टी के जो हमारे झंडे और बोर्ड थे बहुत कम उन्हीं लोगों के घर पे लगे थे जो बिल्कुल क्रांतिकारी पार्टी के पक्के लोग थे। और जब लोगों से पूछा जाता था तो लोग कहते कि झंडा और पोस्टर चाहे हमने अकाली दल और कांग्रेस का लगाया है, लेकिन वोट हम आम आदमी पार्टी को ही करेंगे। पंजाब की बात कर रहा हूँ। और वैसे ही यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन वोट हमारे दिल में ये बात है कि हम अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ही करेंगे। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर चर्च में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चर्च के पदाधिकारियों ने बताया कि ईसा मसीह का जन्मदिन देश विदेश में प्रेम व सद्भावना के साथ मनाया जाता है। उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाइयां दी। क्रिसमस डे खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। यीशु के जन्म का उत्साह मसीही समाज के लोगों के साथ आम जन के अंदर भी दिखा। क्रिसमस के त्योहार को लेकर सप्ताह भर पूर्व से आयोजन चल रहे थे। चर्च को सजाने के साथ यीशु के जन्म का इंतजार पूरा हो गया। लोग देर रात तक चर्च में जुटे रहे और प्रार्थना की। मेरा नाम इमैनुअल कारपेंटर है और मैं बैप्टिस्ट चर्च का प्रेसिडेंट हूँ और साइमन जोशुआ है सचिव है और चंद्र सर हमारे यहाँ के खजानची है। और ये बैप्टिस्ट चर्च तकरीबन 100 साल पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का चर्च है। पहले यहाँ अंग्रेज लोग चर्च सर्विस लेते थे और यीशु मसीह का प्रचार करते थे। और यीशु मसीह के आज जन्मदिन के ऊपर हर साल है मैंने 24 तारीख की शाम से प्रोग्राम चालू करते हैं और प्रेम की संदेश सारे देश को देते हैं कि यीशु मसीह ने सब लोगों से प्रेम किया और सब लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की। 24 तारीख को हम घर घर जाके गाना गाते हैं, भजन करते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि रात 12 बजे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। 25 तारीख को उसकी सर्विस होती है, प्रचार होता है, संस्कृत कार्यक्रम होते हैं और प्रवचन होता है। हमारे पादी प्रकाश है, बैप्टिस्ट चर्च के पादरी हैं। मेरा नाम चंद्रसेन है, मैं बैप्टिस्ट चर्च का सेक्रेटरी हूँ। और जो हमारी मैनेजमेंट है आज ये पहले तो सबसे बड़ी तो ये बात है कि यहाँ 2000 साल पहले हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। और ख़ास तौर से ये खुशी आज के दिन रात को 24 को हर घर घर जाके हम जो हमारे कलीसिया है बैप्टिस्ट चर्च की जो यहाँ जो भी नहीं यहाँ कलीसिया है वो सब एक दूसरे के पूरे एक संगत एक टोली के रूप में एक पूरे समूह के रूप में एक दूसरे के घर जाके गाने गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, होसन्ना। और उसके बाद सुबह आज सर्विस में खास तौर से जो जवान बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो कलीसिया के हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। सेंटा क्लास के द्वारा उनको बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं। और 25 तारीख को 11 बजे हमारी सर्विस हुई जिसमें अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए और यहाँ शहर में शांति बनाए रखने के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। और जो हमारे पास्टर हैं वो इस बात का संदेश देते हैं कि आज के दिन शांति का राजकुमार पैदा हुआ जो कि एक गरीबी के हालात में हुए, एक राजा के रूप में तो आए पर वो आए एक चरनी में पैदा हुए जो पूरे संसार के लिए सबसे अलग हुआ। और ख़ास तौर से उन्होंने हमारे लिए एक शांति का राजकुमार कहलाए और हमारे देश में नहीं पूरे संसार में ये खुशी मनाई जाती है। तेजी से बड़ी धुंध के कारण वाहनों की गति पर ब्रेक लगा। धुंध के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि घना कोहरा किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि इन दिनों मध्यम गति की हल्की बारिश होगी, लेकिन यहाँ राजस्थान से सटे भिवानी जिले में हल्की बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कोहरे की दस्तक एकाएक बढ़ी हुई है। यह कोहरा किसानों की फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा और यदि ऐसा ही रहा तो किसानों को अपने खेतों में पानी देने की बचत होगी। वहीं कोहरे के कारण आम जन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरा बहुत ज़्यादा है, 2 दिन से इतना ज़्यादा कोहरा है कि 10-10 मिनट से भी गाड़ियों में दिखाई नहीं देता, आता जाता हाथ नहीं दिखता और बहुत ज़बरदस्त कोहरा है तो बहुत नुकसान है। लाभ तो ऐसा है कि ज़मीन में अगर गेहूँ
में ये खाद की तरह काम करता है। अगर ये नहीं पड़ेगा तो गेहूं की फसल नहीं होगी, कमज़ोर होगी, उसमें अनाज में फर्क पड़ेगा। टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तुलसी पूजन व दादा दादी समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ व अंजू जैन ने किया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल गौड़ ने 71 दादा दादियों को सम्मानित किया। तुलसी पूजन दिवस पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित बच्चों, अभिभावक गणों से कहा कि हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनके संस्कार, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए तथा बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने दादा दादी से अपने गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुननी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में ढालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को अगर जीवित रखना है तो हमें नई पीढ़ी में अच्छे संस्कार रोपित करने होंगे, तभी हम भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस दौरान भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मुख्य अतिथियों के द्वारा 71 दादा और दादियों को विद्यालय समान पट्टिका पहनाकर सम्मानित भी किया गया। अब एक खबर चलते गीता पर्व पर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के द्वारा पत्रकारों को किए जा रहे श्रीमद् भागवत गीता वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ समस्त भारतीय पार्टी के प्रदेश प्रधान नीलम अग्रवाल के द्वारा किया गया। क्लब के महासचिव प्रदीप चौहान को श्री गीता भेंट करके नीलम अग्रवाल ने कहा कि मनुष्य की समस्त समस्याओं का समाधान गीता के श्लोकों में मौजूद है। क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने कहा कि जीवन की अनेक विधाएं गीता में समाहित है। चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सुशासन दिवस पर कृषि मंत्री ने जिला स्तर पर 3 अधिकारियों व कर्मचारियों को किया सम्मानित। आंगनवाड़ी वर्कर्स को वितरित किए मोबाइल फोन। रोड शो के साथ भिवानी में आप पार्टी की बदलाव यात्रा का हुआ समापन। नया बाजार में यीशु के जन्म के बाद ईसाई समाज के लोगों ने मनाया क्रिसमस। एक दूसरे को केक खिलाकर दी बधाइयां। भिवानी में आज दूसरे दिन भी रही कोहरे की दस्तक। वाहन चालकों की बड़ी समस्या। तुलसी दिवस पर टीआईटी स्कूल में 71 दादा दादियों को किया गया सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।